आइए देखते हैं आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड चैप्टर वर्ड्स प्रॉब्लम। तो बेटा आज की क्लास का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एज वाले क्वेश्चन जो आते हैं बेटा वो है। तो देखिए कैसे करेंगे। फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ हिज 2 children's एज। फादर की जो एज है बेटा वो अपने बच्चे 2 बच्चे हैं उनकी एज का जो सम है उसका 3 times है। यह है पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, आफ्टर 5 years 5 वर्ष बाद 5 वर्ष पश्चात हिज एज विल बी, फादर की एज हो जाएगी क्या, ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ 2 children, 2 बच्चों की एज के सम की ट्वाइस मतलब दुगनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। तो फाइंड एज ऑफ फादर, तो फादर की एज फाइंड करिए। तो बेटा एज फाइंड करने का मतलब होता है प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज का मतलब अब क्या आयु है। अगर आफ्टर आए तो प्लस करना होता है और एगो आए तो माइनस करना होता है। देखिए कैसे करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर x years, let sum of age of 2 children। मान लिया कि 2 बच्चों की जो आयु का जो सम है वो कितना बेटा y years। यहां पर 2 बच्चों की अलग अलग एज लेने का कोई भी पर्पज नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है, वो लेने की जरूरत ही नहीं है बेटा, क्योंकि यहां पर 2 बच्चों की एज का सम पूछा है। अब पहला बच्चा कितने साल का है, दूसरा बच्चा कितने साल का है, कोई मतलब नहीं से, बस हमें ये लेना है कि दोनों बच्चों की एज का जो सम है वो कितना है। तो दोनों बच्चों की एज का सम हमने मान लिया y years अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब ध्यान से देखिए, अब इसने बोला ये तो फादर की एज, देखिए फादर की एज, ये बच्चों की एज का सम, बच्चों की एज का सम है y years। तो इसने बोला कि फादर की एज कितनी बेटा 3 times, ये फादर की एज ये बच्चों की एज का सम ये 3 times है। लेकिन मैं चाहता हूं कि दोनों क्या हो जाए इक्वल। अगर ये 3 times है तो इक्वल कब होगा, जब इसको भी क्या करेंगे 3 times करेंगे। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको नाम दे दीजिए। सेकंड कंडीशन बेटा आफ्टर 5 years, हम यहां लिखेंगे आफ्टर 5 years 5 वर्ष पश्चात। अब फादर की प्रेजेंट एज x ईयर, बच्चों की जो एज का सम है y years। 5 साल बाद फादर की एज 5 साल बढ़ जाएगी ना बेटा, तो इसमें 5 प्लस कर दिया। अब बच्चों की एज भी 5 साल बढ़ेगी तो आपने यहां 5 प्लस कर दिया। ठीक है, यही तो मिस्टेक करते हैं सभी बेटा। 2 बच्चों की एज का सम है ये। अगर फादर की एज 5 साल बढ़ी है उसमें 5 प्लस किया हमने, 5 साल बाद बच्चों की एज भी बढ़ी है तो ये इसमें 2 बच्चों की एज शामिल है y में। पहला बच्चा 5 साल बढ़ा है तो दूसरा बच्चा भी तो 5 साल उसकी आयु बढ़ी होगी, तो इसमें 5 2 बार प्लस करना पड़ेगा बेटा। ये पहले बच्चे की आयु 5 बढ़ी है, दूसरे की भी तो 5 बढ़ी है, क्योंकि ये तो सम पहले से है तो इसमें 10 प्लस होगा। कई बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि इसमें ऐसे कर देते हैं और कंडीशन लगा देते हैं, नहीं बेटा इसमें डबल करना पड़ेगा। दोनों बच्चों की 5-5 साल उम्र बढ़ी है। ये 5 साल बाद की उम्र है फादर की, ये 5 साल के बाद 2 बच्चों की एज का सम है। अब कंडीशन क्या कर रहा है कि 5 साल बाद की जो एज होगी फादर की वो ट्वाइस होगी। ट्वाइस का मतलब होता दुगनी, ये आयु दुगनी है दोनों की एज के सम से। अगर ये दुगनी है तो इक्वल कब आएगा, जब इसको भी दुगनी करेंगे बेटा, इसको भी ट्वाइस करेंगे। बस सिंपल है, कुछ भी नहीं बेटा। x + 5 इज इक्वल टू 2 × y + 10। सोल्व करिए इक्वेशन। x + 5 2y + 20, x को y को इधर ले बेटा और 5 को उधर भेज दीजिए, तो x - 2y = 15। इक्वेशन को सोल्व किया तो ये आया बेटा। अब देखिए इक्वेशन, इसको हम 2 नाम दे सकते हैं। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू कितनी बेटा 3y पुट कर सकते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से बेटा, तो फर्स्ट से जो वैल्यू आई है 3y पुट कर दीजिए बेटा। x की जगह क्या रखेंगे 3y -
2y इज इक्वल टू 15, 3y माइनस 2y, y इज इक्वल टू बेटा कितना 15। y का मतलब है बच्चों की, दो बच्चों की जो एज है उसका सम है ये, लेकिन हमें तो किसकी एज निकालनी है, फादर की एज। फादर की एज क्या है, x ईयर्स। इक्वेशन 1 में देखिए, अगर यहाँ y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इज इक्वल टू 5y, और y की वैल्यू पुट करिए बेटा, सॉरी 3y, तो 3 इंटू 15 कितने है बेटा 45। तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 45 ईयर्स। तो बेटा ऐसे कर, आइए देखते हैं बेटा आज की क्लास का सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक नेक्स्ट टाइप। तो बेटा सुनीता हैज सम ₹50 एंड ₹100 नोट्स। सुनीता के पास कुछ 50 रुपए के नोट है और कुछ 100 रुपए के नोट हैं, अमाउंटिंग टू ए टोटल ऑफ ₹15,500, और उनका टोटल अमाउंट मतलब 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोटों की कुल कीमत, अगर टोटल अमाउंट देखते हो तो कितना अमाउंट बनता है, 15,500 रुपए टोटल है उसके पास। इफ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज 200, कुल नोट उसके पास मतलब 50 के नोट और 100 के नोट को मिला के टोटल नोटों की जो संख्या है वो कितनी है, 200 है बेटा। तो फाइंड हाउ मैनी ₹50 एंड ₹100 ईच सी हैज। तो उसके पास बताइए 50 रुपए के कितने नोट हैं और 100 रुपए के कितने नोट हैं। नोटों की संख्या निकालनी है अलग अलग, 50 के नोट की संख्या और 100 के नोट की संख्या। कैसे करेंगे देखिए मेरे बच्चे, शाबाश। लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू x। माना 50 रुपए के नोटों की संख्या x है। लेट नंबर ऑफ ₹100 नोट्स y, माना 100 रुपए की नोटों की संख्या y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे बेटा, देखिए ये 50 रुपए के नोट है, ये 100 रुपए के नोट है, कुल संख्या कितनी बेटा 200 है। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या प्लस 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 200 है बेटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए बेटा क्या दिया, टोटल अमाउंट 50 रुपए के नोट 100 रुपए के नोट मिलकर के टोटल अमाउंट कितना हमारे पास 15,500। तो टोटल अमाउंट कैसे निकालते हैं, 50 रुपए के नोट, कितने नोट है बेटा x, जितने का नोट है वो और जितने नोटों की संख्या है दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा बेटा 50x प्लस, ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 रुपए के y नोट है तो टोटल अमाउंट कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 50 रुपए के नोटों का कुल अमाउंट, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये 100 रुपए के नोट का टोटल अमाउंट प्लस करेंगे तो टोटल अमाउंट हमारे पास 15,500 है, इसके इक्वल आगे बेटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इस इक्वेशन में से 50 क्या निकल जाएगा, कॉमन निकलेगा, और 50 को अगर यहाँ डिवाइड में भेजेंगे तो 50 इसको कट कर सकता है, तो इक्वेशन हमारी थोड़ी सिंपल हो जाएगी। पहले कॉमन निकाल लीजिए बेटा, 50 कॉमन निकालेंगे बचेगा x, 50 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, 50 दूनी 100 और बेटा इज इक्वल टू 15,500 डिवाइड में जाएगा बेटा x प्लस 2y इज इक्वल टू 15,500 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 3 जा 5 1 जा 0। क्या इक्वेशन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 310, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे, एलिमिनेशन लगा कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट को लिखिए बेटा x प्लस y इज इक्वल टू 200 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 310।
वाई वाले जो कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, 1x 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये इजीली सोल्व हो जाएगा। लेकिन दोनों प्लस की टर्म है तो कटेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज माइनस 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 कैंसिल माइनस वाई, ये कितना बचा बेटा, माइनस का 90। ठीक है, ये माइनस का 90, अरे नहीं क्या बेटा, क्या बता, हाँ 110, कितना बचा 110। 310 में से 200 घटाइए बेटा, ध्यान से करिए, कितना बचा 110, ये कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 110। y का मतलब क्या बेटा, y का मतलब यहां पर है 100 रुपए के नोटों की संख्या 110 है, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x, y की जगह बेटा 110 और ये कितना है 200, x इज इक्वल टू, ये इधर जाके माइनस, तो x इज इक्वल टू 90। तो क्या है बेटा, x का मतलब है 50 रुपए के नोटों की संख्या। तो एंड में लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू 90 और नंबर ऑफ ₹100 नोट्स 110 और इसको टोटल करेंगे तो देखिए बेटा कितने हैं, 200 नोट है, टोटल करके देखिए 200 नोटों की संख्या आ रही बेटा। तो ऐसे सोल्व करना इसको। आज की क्लास में 2 इंपॉर्टेंट टाइप करे बेटा हमने, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोनों, अच्छे से प्रैक्टिस करें। आज की क्लास में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट।